कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं बच्चों दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटा देखेंगे दशमलव संख्याओं का। आओ याद करें, पढ़कर तालिका को पूरा करें। सैकड़ा देखिए 100 और दहाई के लिए 10, इकाई के लिए 1 और बीच में दशमलव, दशांश होता है 1/10, शतांश होता है 1/100 और सहस्त्रांश होता है बच्चों 1/1000। ये हमारी संख्या है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इनको। 234.558 ये हमारी संख्या है। अब देखिए 2 यहाँ पर सैकड़ा है और 3 क्या है, दहाई है, 4 इकाई है, बीच में दशमलव आ जाता है, 5 दशांश है, फिर 5 शतांश है और 8 क्या है, सहस्त्रांश अथवा हजार है, हजारवां हिस्सा है बच्चों। दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है बीच में बच्चों, कहीं भी हो सकता है ये दशमलव बिंदु, आगे पीछे भी हो सकता है। अब देखिए इसमें देखिए ये वाली संख्या है, इसमें जो है ये एक जो है वो दहाई है, यहाँ आएगा एक मिसप्रिंट हुआ है, और 2 इकाई है और फिर दशमलव है और यहाँ 6 आएगा बच्चों, ये है दशांश, और फिर ये 2 जो है शतांश है और सहस्त्रांश क्या है, 5 है। तो बच्चों यहाँ पर ये फिल कर दिए हैं जो इन्होंने फिल नहीं किए थे। और ये इसकी संख्या आप बना सकते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे 525.169, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं संख्या को। तो इसको नोट कर लें, इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लें। आइए समझते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़कर पुनः जोड़कर शुरू करें। जैसे बच्चों 5 और 5 10 होता है, 0 को लिखें, 1 को आगे ले जाएं। तो बच्चों इसका जोड़ने का तरीका है, ऊपर नीचे लिख लें। जैसे एक संख्या ये लिखी हुई है, ये देखिए ये है बच्चों, इसी तरीके से हम लिखेंगे। बीच में ये देखिए ऐसे 11.1, 11.1, 25.45, ये देखिए एक अंक इस तरफ चला जाता है तो ऊपर हम 0 लगा सकते हैं इसके। और इसी तरह से 46.55 है, अंकों का मिलान कर लें। इकाई दहाई में कितने अंक दिए गए हैं और शतांश और दशांश में कितने अंक कैसे दिए गए हैं। अगर नहीं दिया शतांश दशांश में कोई अंक, पीछे हम 0 लगा सकते हैं, आगे हम 0 नहीं लगा सकते। तो इनको जोड़ने पर 72.00 हमें मिलता है। इसी तरह से हम घटा सकते हैं। घटाने का भी क्रम वही होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए एक संख्या 72.00 में हमें जोड़नी है, हमें दिया है 5.6, इसको जोड़ना है। देखिए 5 पॉइंट, हम पॉइंट को ध्यान में रख करके चलेंगे 6। अब देखिए बच्चों इन्होंने क्या बताया, 5.6, 5 तो हम लिख लेंगे 2 के नीचे क्योंकि ये इकाई है, और 6 दशांश है तो दशांश के नीचे ही इसको लिखें। शतांश के आगे आप 0 लगा सकते हैं, दशमलव के उस तरफ हम 0 लगा सकते हैं और इस तरफ भी हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं, 0, 6.7 और 7 ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। तो जो ये जोड़ने का तरीका बच्चों, इससे इनको हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले देखिए संख्या पिरामिड क्या है। पहली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों ये संख्या पिरामिड है, ऐसे स्टार्टिंग में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे इनको अरेंज किया जाता है। ऐसे इस आकृति को संख्या पिरामिड कहा जाता है। नीचे से पहली पंक्ति के बाएं बॉक्स से शुरू करें। ये देखिए बॉक्स में बाएं बॉक्स से शुरुआत की, 2.7 में से 0.8 घटा दीजिए, 1.9 मिलेगा हमें। दूसरी पंक्ति के मध्यम बॉक्स के लिए 0.8 और 2.7 को जोड़ दें, 3.5 मिलेगा। इस तरह से इसको पिरामिड को पूरा कर सकते हैं। क्या किया इन्होंने, 2.7 में से 0.8 को घटा दिया और 1.9 हमें मिलता, तो 1.9 आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या किया बच्चों, इन दोनों से हमें ये मिलती है आकृति,
इस तरफ घटाया तो दूसरी तरफ हम जोड़ देंगे। लेफ़्ट साइड में हमें घटाना है, राइट साइड में हमें जोड़ना है। तो 2.7 और 0.8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 और 2 और 1 3, 3.5। इस साइड में हमें 3.5 मिल जाएगा। तो दूसरी ऊपर वाले पिरामिड में इसमें इस इन बॉक्सों में क्या लिखेंगे? 2.7, ये क्या है? 2.7 है। इसमें 0.8 को जोड़ दें, 0.8 को जोड़ करके हमें मिलता है 3.5। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो इसको पूरा कर लें पिरामिड को बना करके। ये जैसे इन्होंने किया था, जैसे इसमें से बीच वाली संख्या को इसमें से घटा करके इस तरफ लिख दिया, जोड़ करके उस तरफ लिख दिया। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, ये देखिए इस वर्कशीट से संबंधित 4.35 और 0.06 का योग बताएं। 4.35 और 65, इकाई के नीचे इकाई लिखिए, शतांश के नीचे शतांश और दशांश के नीचे दशांश हमने लिख दिया। इकाई 4 है, यहाँ इकाई 5 है और शतांश 3 था, इसका शतांश 0 था, इसका शतांश 5, इसका दशांश बच्चों इसका जो था वो 5 था और 6 था। इस तरह से हमने ये लिख लिए, दशांश शतांश और इस तरह से लिख करके इनको जोड़ लें। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 5 4 9 6। ऐसे इसको आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे ऊपर हमने लिखे थे, दशांश लिखा था, शतांश सहस्त्रांश, ऐसे लिख करके इनको जोड़ सकते हैं। पहले दशांश फिर शतांश। 81.9 तो ऐसे लिख सकते हैं 14.15। ये देखिए ये आगे चला गया है, इसमें दशांश दिया गया है लेकिन शतांश नहीं है, 0 लगा सकते हैं। तो शतांश की जगह 0 लगा सकते हैं। ये 5 आ जाएगा जोड़, ये 9 और 1 10 आ जाएगा, पॉइंट 4 1 5 और 1 6 और ये 9, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इनका योग आप ज्ञात कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। 3.459, इसमें 9 को जोड़ दें, आगे 0 0 लगा सकते हैं, नहीं दिया हुआ है तो 9 5 4.9 और 3 12, ऐसे लिख सकते हैं इनको। फिर बच्चों ज्योति 90 रुपये और 5 पैसे की दर से 1 किलो सेब और 55 रुपये 45 पैसे की दर से 1 किलो संतरा और 65 रुपये 45 पैसे की दर से 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। तो ज्योति द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। अब देखिए बच्चों, 1 किलो का रेट दिया हुआ है लेकिन इसमें अंगूर में 500 ग्राम उसने ख़रीदा है, तो इसका मतलब इसका आधा हम लेंगे। इसका आधा हम लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और 2 और 7 और 2 5, 32.75 इसके स्थान पर लेंगे। तो 1 किलो, तो कुल राशि निकालेंगे। 1 किलो सेब का मूल्य बच्चों, 1 किलो सेब का मूल्य 1 kg सेब का मूल्य लिख देंगे, कितना है? 90 रुपये 5 पैसे। ये आप नोट कर लें ऐसे। फिर सेब के बाद संतरे का मूल्य, संतरा आप लिखेंगे तो संतरे में क्या लिखेंगे? इसका मूल्य है 55.45। सबके मूल्य लिख लें। इसी तरह से अंगूर का मूल्य लिख लें, अंगूर का मूल्य आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, अंगूर का ये दिया हुआ है 65.45 रुपये। अब कुल राशि आप निकाल सकते हैं। कुल राशि जो उसने खर्च की वो कुल राशि आप इनको जोड़ लें। इसको 64 को हम छोड़ देंगे, सबको जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे 64 के स्थान पर 32.725। तो ये जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? देखिए इसमें आएगा स्टार्टिंग में 5, ये वाला 5 ऊपर 0 है और 5 5 10 और 2 12, 1 बच जाएगा और 7 7 और 4 11 और 1 12, एक कैरी बची हुई थी वो जोड़ दी। अब एक फिर से एक कैरी बच जाती है
5 और 2 7 और 1 8, एक कैरी थी। और 9 और 5 14, 14 3 17, तो 178.225, 178.225 कुल राशि इस तरह से मिल जाती है। घटाइए, अब की बार 7.82 में से 7.82 को इसमें से घटाइए। 13 पॉइंट में से 13.84 में से किसको घटाना बच्चों? 7.82 को घटाना है। तो घटाइए, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगी 0 और 13 में से 7 गया 6, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 9.8 में से 6.15 घटाइए। 9.8 में से 6.15 घटाइए, ऊपर 0 लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ऊपर 0 है, 0 में से 5 घटाएंगे तो एक कैरी लेनी पड़ेगी, तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, तो ये 7 रह गया। 7 में से 1 गया 6। अब 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बच जाएगा, तो 3.65 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 3.323 को 7 में से घटाइए। 7 में से 7.000 ऐसे लिख लें। फिर 3.323 इसके नीचे लिखें, ये बच जाएगा 7, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 9 क्योंकि इसने कैरी ली थी, ये 10 हो गया। इसने इससे ली थी कैरी, और इसने इससे, और फिर इसने इससे। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3.677। फिर है बच्चों 7 में से हमने इसको घटा दिया। अब इन्होंने देखिए क्या बताया है कि 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कितना कम है। 56.8 किलोमीटर से 26 किलोमीटर कितना कम है। यहाँ 0 लगा लेंगे और इनको घटा देंगे, पता लग जाएगा कितना कम। 8 का 8, 6 में से 6 0, 5 में से 2 गया 3, 30.8 किलोमीटर कम है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।